morning, students. I, Rekha Bedwal, welcome you all in my today's class. Today, we are going to discuss the syllabus of BSc Home Science, Part 3rd, Paper 22. So, let's start. The nomenclature of the paper is Textile and Clothing 3rd. That is apparel making and traditional textiles. ये हमारे जो सब्जेक्ट है उसका नाम है और ये थ्योरी पेपर है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा और मिनिमम 18 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, तो जब एग्ज़ाम हो उसके पास हम इसको चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ जो आपके सामने दे रखा है इसी के अनुसार आप तैयारी करें। तो आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें फैमिली क्लोथिंग, वार्डरोब प्लानिंग, clothing budget according to the need of the family and factors influencing need, and C section selection of suitable fabrics and garments for children, infant, toddler, school going and for children with special need. तो आपको जैसा कि इसमें देखने से समझ आ रहा होगा कि इस पूरी यूनिट में हम जो फैमिली क्लोथिंग है, पारिवारिक परिधान, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वार्डरोब प्लानिंग यानी कि जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैब्रिक है, हमारी अलमीरा में कितनी तरह की ड्रेसेस हैं, कितने नंबर ऑफ क्लोथिंग है, कलेक्शन है, उस सब के बारे में, उसे कैसे प्लान करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के हमारे ऑफिशियल वियर होने चाहिए, फॉर्मल वियर, इनफॉर्मल वियर, स्पोर्ट्स वियर, नाइट वियर, इस तरह के सभी प्रकार के परिधान के बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। फिर क्लोथिंग बजट यानी कि परिधान पर या वस्त्रों पर खर्च किया जाने वाला जो बजट है वो किस तरह से फैमिली की नीड, कौन कौन से फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं और उसे कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है सबसे छोटे बच्चे, इन्फेंट, फिर टोडलर, उससे थोड़े बड़े बच्चे, फिर स्कूल गोइंग और स्पेशल नीड, जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से हटकर होते हैं उन्हें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कहेंगे। तो उनको यदि कोई शारीरिक आवश्यकता है तो उसके अनुसार उनके लिए हम किस प्रकार के क्लोथिंग का चुनाव करेंगे और किस तरह के उनके परिधान होने चाहिए उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड। इसमें सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर एडोलेसेंट मैन एंड वीमेन, यानी कि जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, पहले छोटे बच्चों के बारे में, अब जो एडोलेसेंट यानी कॉलेज गोइंग गर्ल या टीनेजर्स गर्ल्स, वर्किंग वुमेन, मैन, उन सब के कैसे क्लोथिंग होने चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है सिलेक्शन एंड बाइंग फैब्रिक फॉर वेरियस यूजेस इन होम, उस क्लासिफिकेशन, उसका सिलेक्शन, फैक्टर्स और उनके केयर के पॉइंट, यानी कि जो हमारी ड्रेसेस हैं उनके अलावा जो क्लोथिंग है उनको हम कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे चुनाव करें, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडी। यहाँ पर हम स्पेशली जो क्लोथिंग है उनसे रिलेटेड क्या क्या कंज्यूमर प्रॉब्लम्स होंगी और उनका क्या समाधान होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जैसे यूनिट थर्ड, इसमें डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, यानी कि जो कला के तत्व हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत यानी कि जो कला के तत्व हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स सिद्धांत हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी जो ड्रेसेस हैं वो अच्छी बन सके। तो जिसमें अनुपात, बैलेंस,
और रिदम, एम्फेसिस, हार्मनी, यानी कि कब हमें किस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रख के कौन सी चीज़ ड्रेस हमने ज़्यादा किस ओकेजन के लिए बनानी है, उस तरह से हम इन पांचों प्रकार के जो कला के सिद्धांत हैं इनका ध्यान में रख के चुनाव करेंगे तो निश्चय ही हमारी जो ड्रेस है वो बेटर होगी। फिर है स्ट्रक्चरल एंड अप्लाइड डिज़ाइन इन रिलेशन टू फैब्रिक एंड अपैरल। ये भी इसी का एक पार्ट है कि किस प्रकार के डिज़ाइंस हम परिधान में इस्तेमाल में लाते हैं और चूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। ये जो यूनिट है इसमें काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की परंपरागत जो टेक्सटाइल्स है उसके बारे में। जैसे डाइड एंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स में हम बात करें तो कलमकारी, पटोला ऑफ गुजरात, टाई एंड डाई ऑफ राजस्थान, पोचमपल्ली, तेलिया रुमाल ऑफ आंध्र प्रदेश, इक्कट ऑफ उड़ीसा। इन सभी स्टेट्स की जो कला है टेक्सटाइल की उसके बारे में हम कैसा उनका पैटर्न है, क्या कलर है, क्या उनसे आर्टिकल बनाए जाते थे और कैसे उनकी शुरुआत हुई, इस तरह से सभी प्रकार की टेक्सटाइल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है वोवन टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, इसमें ब्रोकेड्स और शॉल्स ऑफ कश्मीर आएगा। ये भी काफ़ी फेमस रहे हैं तो इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कैसे हमारी जो पुरानी जो डिज़ाइंस थे वो चलते थे, कितना ये शॉल्स ऑफ कश्मीर आज भी फेमस है, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है मसलिन ऑफ बंगाल या ढाका मसलिन, फिर सिल्क ऑफ कर्नाटका, कश्मीर, मुर्शिदाबाद एंड वाराणसी, ये एंड आसाम एंड तमिलनाडु, एंड लास्ट में कॉटन ऑफ केरला। तो ये सारी जो यूनिट है इसमें हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब है 5th यूनिट, पेपर पैटर्न एंड लेआउट, यानी कि हम पेपर पर ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे किसी भी कपड़े को स्टिच करने से पहले, तो उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। फिर है डिफरेंस, इसी में डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट, डिज़ाइन ड्राफ्ट एंड पेपर पैटर्न। कुछ कमर्शियल पेपर पैटर्न होते हैं, कुछ पेपर पैटर्न होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स, क्रॉसवाइज, लॉन्गिट्यूडनल, ओपन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम कपड़े को ड्राफ्ट के अनुसार काटते हैं तो उसकी प्लेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए। यदि चेक वाला कपड़ा है तो उसको हम कैसे काटेंगे, और अगर फ्लोरल प्रिंट है तो उसको हम कैसे उसकी कटिंग करेंगे। फिर बात करते हैं लेआउट ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, विथ फैब्रिक टाइप, डायरेक्शनल, चेक, स्ट्रिप, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसको किस तरह से हम हिसाब किताब लगाएंगे और जब हम ड्रेस को स्टिच करते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन सी पर्टिकुलर ड्रेस के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर होगा इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे नाप के अनुसार। फिर मेथड ऑफ पैटर्न, पेपर पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पेपर पैटर्न, प्रिंसिपल एंड रूल एंड ड्रेपिंग। ड्रेपिंग होती है कि डमी के ऊपर हम मलमल के कपड़े से जब ड्रेस के बारे में उसका पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं तो अच्छी ड्रेस, बिल्कुल वेल फिटेड ड्रेस हम बना सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, कैसे हम इनको डेवलप करेंगे और कैसे इनका इस्तेमाल होता है उस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब लास्ट में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कुछ रेफरेंस के लिए बुक्स हैं, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, वार्डरोब प्लानिंग, क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन, टेक्सटाइल फैब्रिक एंड सोन। तो इस प्रकार से आपने पूरे सिलेबस में आपने जाना कि आपको क्या क्या पढ़ना है और थ्योरेटिकली ये पेपर होगा। तो होप कि आपको आप सभी को इसके बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी। थैंक